दोस्तों, सावन का माह बहुत पवित्र माना जाता है। यह माह भगवान शिव को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन माह में भगवान शिव मां पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और इस माह में जो कोई भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव उनके सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। इस बार का सावन का महीना तो बहुत ही खास बताया जा रहा है। दरअसल इस बार सावन का महीना एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने का होने जा रहा है। महादेव के भक्तों को इस बार उनकी उपासना के लिए 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार मिलेंगे। इस बार सावन माह 4 जुलाई को शुरू होकर 31 अगस्त को समाप्त होगा। अधिक मास लगने की वजह से शिव भक्तों को इस बार कुल 59 दिन भगवान शिव की उपासना के लिए मिलेंगे। शास्त्रों के अनुसार साल भर भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि सावन माह में पूजन करने से होते हैं। इसलिए भक्त सावन माह में भोलेनाथ का व्रत करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं और तरह तरह से पूजन उपाय कर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घंटों बैठकर मंत्र का जाप करना, जप हवन करना, दीप जलाकर भोलेनाथ का पूजन करना जरूरी नहीं है। भोलेनाथ तो अपने भक्त द्वारा श्रद्धा पूर्वक 1 लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। सावन माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना। मान्यता है भगवान शिव का निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की पूजा करने से माता पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव की एक साथ पूजा हो जाती है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव अपने भक्त पर अति शीघ्र ही अपनी कृपा बरसाते हैं और मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं, सभी दोष बाधाएं दूर करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सावन माह में आप भी रोजाना भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक अवश्य ही करें। इसलिए दोस्तों, आप भी इस सावन माह में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। शिवलिंग का अभिषेक करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र पहनकर भोलेनाथ का पूजन ना करें। अभिषेक करने के लिए आप 1 लोटे में शुद्ध जल लें। दोस्तों, अगर आप संतान सुख की कामना से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाह रहे हैं या आपके संतान के जीवन में कोई कष्ट है और उसको दूर करने के लिए आप भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, तो आप इस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। कच्चा दूध ना हो तो आप उबला हुआ दूध भी अगर मजबूरी में मिला रहे हैं तो ध्यान रखें, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडा दूध आपको इस जल में मिलाना है। जल में सिर्फ इतना दूध मिलाएं कि जल सफेद रंग का हो जाए। अब आप इस दूध मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति जल्दी ही हो जाती है। साथ ही संतान के जीवन में कोई कष्ट होता है वह भी दूर हो जाता है। आप पर और आपके संतान पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, बनता हुआ कार्य बिगड़ जाता है, कोई भी कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप इस जल के पात्र में थोड़ा सा दही मिला लें और फिर इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपकी किसी भी इंसान से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर समाज में, आस पड़ोस में, घर परिवार में आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस जल के पात्र में थोड़ा सा शहद मिलाएं और फिर इस शहद मिले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, वाणी दोष दूर होता है, आपके स्वभाव में विनम्रता आएगी, आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे जिससे आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। अगर आपके बच्चे को क्रोध आता है तो आप अपने बच्चे से भी इस तरह शिवलिंग का अभिषेक अवश्य ही कराएं, इससे उनका स्वभाव शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, धन संबंधी समस्या लगातार घर परिवार में बनी रहती है,
नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आप इस जल के पात्र में गन्ने का रस मिलाएं और फिर इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है, व्यापार में वृद्धि होने लगती है, व्यापार अच्छा चलता है, धन का लाभ होने लग जाता है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और घर में धन टिकने लगता है, व्यर्थ की हानि होना बंद हो जाती है। अगर रोजाना गन्ने का रस ना मिले तो आप जल में ज्यादा सी शक्कर मिला लें। शक्कर आपको जल में डालकर नहीं छोड़नी, जल में शक्कर डालने के बाद आप उसको अच्छी तरह से जल में घोल दें और फिर आप इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर गन्ने के रस से कर रहे हैं तो ध्यान रखें आप सादा गन्ने का रस निकलवाएं, यानी कि रस में नींबू, नमक इत्यादि ना हो। दोस्तों, अगर आपका मन शांत नहीं रहता है, मानसिक तनाव रहता है, नींद की भी समस्या है, दिमाग को शांति नहीं मिल पा रही है, तो आप इस जल में थोड़ा सा इत्र मिलाएं। ध्यान रखें आपको इत्र मिलाना है, परफ्यूम नहीं। परफ्यूम में अल्कोहल होता है। आप केवड़े का, मोगरा का जो अलग से इत्र आता है वह ले सकते हैं। अगर इत्र ना मिले तो आप गुलाब जल भी मिला सकते हैं और फिर इस जल से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से आप देखेंगे सावन माह में ही आपके मन को शांति मिल जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से मानसिक तनाव, स्ट्रेस दूर हो जाएगा और मन खुश रहने लगेगा। आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या फिर कोई बीमारी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, एक बीमारी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आप इस जल में शुद्ध घी मिलाएं। आप अपनी इच्छा अनुसार घी मिला सकते हैं। ज्यादा ना मिला सके तो आप 2-4 बूंद ही घी इस जल में मिला लें और फिर इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, जल्द ही बीमारी दूर होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर आपके परिवार में किसी को बीमारी है और वह जल नहीं चढ़ा सकते तो आप जल चढ़ाकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं या आप पितृदोष से पीड़ित हैं, तो आप जल में थोड़ी सी काले तिल मिलाकर उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, भाग्य साथ देने लगता है, साथ ही पितृदोष भी भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही दूर हो जाता है। अगर आप मोक्ष की कामना कर रहे हैं तो आप जल में गंगा जल मिलाकर उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप सभी सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, तो आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल मिलाकर इससे भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, शिवलिंग का अभिषेक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही शिवलिंग का पूजन करें। काले रंग के वस्त्र ना पहने। पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं और कन्याएं शिवलिंग का स्पर्श ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी बाधा है, कोई भय रहता है, दुर्घटना होने की आशंका है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर संतान सुख की कामना से कर रहे हैं तो अभिषेक करने के पश्चात आप रुद्राष्टक का पाठ करें। विवाह संबंधी समस्या है या वैवाहिक जीवन में समस्या है तो आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः।
शिवलिंग का अभिषेक करते समय तांबे या पीतल के ही पात्र का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप जल में दूध दही मिला रहे हैं तो तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, सावन का यह माह भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह में इस तरह भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।